अलख जगाई भीमराव ने समता और हक की अलख जगाई। वो गर्जा शेर अकेला लंदन में धाक जमाई। वो गर्जा शेर अकेला लंदन में धाक जमाई। अलग अलग पक्ष बैठे हुए थे, बाबा साहब भी उनके बीच में। और जो दलितों की बात है, पिछड़ों की बात है, सिर्फ बाबा साहब करते हैं तो कैसे बताया है। हाँ चलो जी चलो, रुको ना। सजी हुई है गोल मेज और जुटे धुरंधर सारे, दलितों के दुख दर्द को बस भीमराव ही पुकारे। सजी हुई है गोल मेज और जुटे धुरंधर सारे, दलितों के दुख दर्द को बस भीमराव ही पुकारे। आज सूरज नया उगेगा, आज सूरज नया उगेगा, घर घर में बटे मिठाई। आज सूरज नया उगेगा, घर घर में बटे मिठाई। वो गर्जा शेर अकेला लंदन में धाक जमाई। और बाबा साहब लंदन से वोटों का अधिकार लेकर के आए। हमारे समाज के लिए एक आदमी के लिए 2 वोटों का अधिकार, उस अधिकार को एक आम अधिकार मान रहे थे। ये कुछ भी नहीं है, क्या लेकर के आए हैं। लेकिन उस वोट के अधिकार ने एक राजा और एक आम आदमी बराबर कर दिया। जब दोनों वोट डालते तो बराबर होते, तो कैसे पता है। वोटों का अधिकार मिले और मान मिले इंसान का, सुनकर दुनिया दहल गई जज्बा भीम महान का। वोटों का अधिकार मिले और मान मिले इंसान का, सुनकर दुनिया दहल गई जज्बा भीम महान का। वो भी गज बैठे मौन देख भीम की चतुराई। वो भी गज बैठे मौन देख भीम की चतुराई। वो गर्जा शेर अकेला लंदन में धाक जमाई। वो गर्जा शेर अकेला लंदन में धाक जमाई। सदियों से जुल्म अत्याचार होते रहे, देवी देवता भी आए, अवतार पीर पैगंबर भी आए, उन्होंने तो कोशिश की, लेकिन बाकी ज्यादातर कुछ नहीं कर पाए। तो बाबा साहब वो पीरों का पीर, जिन्होंने इस धरती पर आकर के जो शताब्दियों से कुछ नहीं कर पाए, देवी देवता भी वो काम करके दिखाया। तो कैसे। किस्मत को वो खुद ही खोलने आए। सदियों के बंधन को बाबा साहब तोड़
लंदन में धाक जमाई, वो गरजा शेर अकेला लंदन में धाक जमाई। और बाबा साहब समुद्र पार लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं अधिकारों के लिए। उनके पास कोई तलवार तीर या बंदूक नहीं थी, उनके पास कोई हथियार था, वो तर्कों का हथियार था। उनके पास ऐसे ऐसे तर्क थे कि कोई भी कितना बड़ा विद्वान हो उनके सामने नतमस्तक हो जाता। तो कैसे बताया है? परवीन चौहान लिखता, परवीन चौहान लिखता महापुरुषों की सच्चाई। परवीन चौहान लिखता महापुरुषों की सच्चाई।